और अब मैं स्वागत करना चाहता हूं सरकार का पक्ष सुनने के लिए कि सरकार क्या सोच रही है। हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जो कि सांसद हैं, सबसे युवा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, बेंगलुरु साउथ से हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी यानी कि इस मुद्दे से डायरेक्टली जुड़े हुए इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की जो हाउस पैनल है संसद में, उसके सदस्य भी हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं तेजस्वी सूर्या का। तेजस्वी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आज मैंने आपका ट्वीट देखा, जब ट्रंप का ट्वीट हटाया गया और उनको बैन कर दिया गया तो तुरंत आपका एक ट्वीट आया जिसमें आपने बोला है कि ये वार्निंग साइन है, दिस इज अ वार्निंग साइन। आप कहीं उन्होंने जो अपने ट्वीट किया उसका तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके ट्वीट में वो लगभग भड़काने जैसी बात कर रहे थे। बिल्कुल, हम वायलेंस का जस्टिफिकेशन या समर्थन हम नहीं कर रहे। हम ये दो अलग चीज है संकेत जी। जो कैपिटल हिल में जो वायलेंस हुआ है उसके विरुद्ध हर हेड ऑफ स्टेट, हर कंसेंशियस सिटीजन उसके खिलाफ बोल चुका है। हम सब उसको कड़ी निंदा कर रहे हैं। दिस इज अ सेकेंड इश्यू। ये जो आज ट्रंप का डीप प्लेटफॉर्मिंग हो चुका है, परमानेंट सस्पेंशन हो चुका है ट्विटर से, ये बहुत अलग चैलेंज है, चुनौती है, क्योंकि ये जो बिग टेक कंपनीज है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ये बहुत सारे लोगों का डेटा उनके पास है और बहुत विम्सिकली गैर कानून विथआउट एनी तरीके से इन लोग इसको विम्सिकली किसको डिलीट करते हैं, किसको बैन करते हैं, किसी पोस्ट को शैडो बैन करते हैं। ऐसे बिना अकाउंटेबिलिटी के कारण से इस प्लेटफॉर्म में काम हो चल रहा है, which is why we need to regulate these platforms and ensure a level playing field for all players and stakeholders who sign themselves on the platform. देखिए तेजस्वी जी, आप सरकार में हैं, आप सांसद हैं, आप एक तरीके से सरकार हैं, तो ये जो आप सवाल उठा रहे हैं इसकी जवाब की उम्मीद आप ही से है। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक सोल्यूशन लाना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है? समस्या तो आपने आइडेंटिफाई कर ली। बिल्कुल, हर सरकार इसके बारे में बहुत सीरियसली चिंतन करना चाहिए। हर प्रदेश के सरकार और हर एवरी कंट्रीज गवर्नमेंट, विश्व में हर सरकार को इसके बारे में बहुत सीरियसली चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आज प्रजाप्रभुत्व और लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि आप भारत का उदाहरण देखिए। भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों प्लेटफॉर्म को सिर्फ फेसबुक ओन करता है और तीनों प्लेटफॉर्म कुल मिला के लगभग 80 करोड़ इंडियंस का, यूनिक इंडियंस का डेटा इन सब के पास है। किसी एक चैनल, एनडीटीवी हो, रिपब्लिक टीवी हो, किसी एक चैनल, रीजनल हो या नेशनल चैनल, कुल मिला के भी इतने सारे व्यूअरशिप या डेटा किसी के पास नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट दे हैव बिकॉज ऑफ द डेटा ओनरशिप। और इस द प्रॉब्लम, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इधर है कि भारत में जो आईटी एक्ट है, सेक्शन 79 के अंतर्गत इन सब प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडियरीज के नाम पे डिफाइन कर जाता है और इन सब इंटरमीडियरीज कंटेंट को सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, पर कंटेंट में ऑल्टरेशन या कंटेंट में जो भी बदलाव लाना या कंटेंट में कुछ ऑल्टरेशन करना इसके विरुद्ध है सेक्शन 79 में। एंड सेक्शन 79 के अंदर जो आईटी एक्ट के अंदर रूल्स, इंटरमीडियरी रूल्स लिखाया है, उस इंटरमीडियरी रूल्स में थोड़ा बहुत differences है, wherein these intermediaries are allowed to perform certain duties where they can monitor content, regulate content. ये जो anomaly है एक्ट और रूल्स के बीच में, इसको हम फिक्स करना है और इस anomaly को, इस व्यतिरिक्त जो है रूल्स और एक्ट, इसको हम ठीक करना है और इन सब इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को हम स्थापित करना बहुत आवश्यक है।
नहीं, आप रेगुलेटरी बॉडी की बात कर रहे हैं, जहां तक मेरे जहन में है आपने शायद इसको लेकर के प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, संसद में भी आपने ये बात उठाई है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई और इसीलिए ये बहुत जरूरी बात हो जाती है। देखिए, ट्रंप के खिलाफ एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि उन पर यह आरोप थे कि वो नफरत फैला रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में यहां पर भी नफरत फैल रही है, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स द्वारा फैल रही है। ये एक ज्वलंत मुद्दा है, मुद्दा दरअसल यही है। तो आपको लगता है कि अब जरूरी हो जाता है सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द किसी किस्म की एक कोई अच्छा रेगुलेटरी मैकेनिज्म आप लेकर के आए, कम से कम चर्चा तो शुरू होना करें। है, क्योंकि आज ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो या ट्विटर हो, इन सब प्लेटफॉर्म्स जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों इन्हीं प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज यू कैन नॉट बी द जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर इन द सेम कॉज। इसलिए हमको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बहुत आवश्यक रूप से चाहिए, जिसमें अगर एक इलीगल चीज हो या इलीगल हेट स्पीच, नफरत फैलाना का बात हो, ऐसे जो स्टेटमेंट्स या ट्वीट्स कर जाता है, उसके विरुद्ध इस अथॉरिटी को आम जनता हो या प्लेटफॉर्म का यूजर्स हो और सरकार हो, कैन रिपोर्ट इट टू दिस अथॉरिटी. दिस अथॉरिटी कैन बी एन इंडिपेंडेंट ऑटोनमस अथॉरिटी एंड इट कैन डिसाइड what needs to be done. और if there is a litigation, कोर्ट में इसके विरुद्ध अपील में जा सकता है. So you basically cannot let these platforms which are data oligarchs today, जिनके साथ इतना सारा डेटा है, डेटा को और एल्गोरिदम्स को बहुत ओपेक तरीके से जो लोग मैनिपुलेट कर सकता है प्राइवेट कंपनीज, इन सब कंपनीज को हम रेगुलेट नहीं किया तो इन सब कंपनी से और इनके प्रेजुडिस्ड एल्गोरिदम से लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है. और दिस इज नॉट अ चैलेंज जस्ट फॉर द कंट्री, जस्ट फॉर इंडिया, दिस इज अ ग्लोबल चैलेंज, ये वैश्विक सवाल है. नहीं, देखिए तेजस्वी, इसमें क्या है कि एक सोशल मीडिया है, वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप एक रेगुलेटरी बॉडी लाएं, फिर उस रेगुलेटरी बॉडी में अगर सरकार होगी तो सरकार के ऊपर यह आरोप लगेगा कि आप अपने खिलाफ कैसे कार्रवाई ले लेंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं बहुत सारे आप ही की पार्टी के लोग हैं जिन पर नफरत फैलाने के आरोप हैं सोशल मीडिया पे, तो सरकार अपने ऊपर तो कार्रवाई करेगी नहीं. तो ये रेगुलेटरी बॉडी भी कहीं परत दर परत बन के एकदम महाराजा मैक बन जाएगा, तो उसमें कोई नतीजा तो निकलेगा नहीं. नहीं, संकेत जी मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बोल चुका हूं कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हम प्रपोज कर रहे हैं, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल जो होता है उस तरीके से बहुत इंडिपेंडेंटली काम करने वाला अथॉरिटी होना चाहिए. ये सर, इट मस्ट बी लाइक द जुडिशियरी, इट मस्ट बी लाइक अ ट्रिब्यूनल, इट मस्ट बी एन अथॉरिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट बट पार्ट ऑफ द लार्जर स्टेट. सो दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट ऑल वर्क टुवर्ड्स. एंड ये जो प्राइवेट कंपनीज है, इन सब प्राइवेट कंपनीज के पास आज बहुत सारे डेटा है और इन सब डेटा को वो बिग डेटा, मशीन लर्निंग, इन सब टेक्नोलॉजी से मैनिपुलेट करके, ओपेक एल्गोरिदम्स डाल के हमारे इलेक्शंस में, लोकतंत्र में, एडवर्टाइजिंग स्पेस में, हर व्यक्ति के हर जीवन के स्तर पे इन्फ्लुएंस कर सकता है. एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस एंड दिस मस्ट बी ग्रॉसली एंड वेरी इफेक्टिवली रेगुलेटेड. बिल्कुल तेजस्वी, देखिए वो चुनाव मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन आरोप यही लग रहा है कि अभी तक नेताओं को यह लग रहा था कि ये इनका फायदा उठा लें अपने चुनाव के लिए. आज नेताओं वो सब एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे, कोई किसी और पे, कि आप सब सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं. तो पहले तो इस्तेमाल किया और अब जब आपको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा हो गया है तो अब आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं. इस सब के बीच में लोग पिसते हैं. और मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से अब ये इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि व्हाट्सएप जिसका माई बाप फेसबुक है, वो ये कह रहा है कि इजाजत दो कि हम आपका डेटा देख लें और बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें. इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?
ऐसे तो हौसला बढ़ता चला जाएगा। No, absolutely. This whole WhatsApp, regulations that that WhatsApp is forcing and imposing on its users is strange. And what we must know is, Sanket, that WhatsApp is pushing for these regulations in all other countries except the EU. Why is it? Because in EU they have the strict GDPR regulations which govern data privacy and which mandates and regulates how these tech companies can behave and can deal with their customers. And I'm sure the government in all its seriousness has made efforts to bring the data privacy law in India. The Joint Committee of Parliament, of which even I am a member, has done more than 30 sittings to come up with a very robust data protection bill. But until that time, it is just indication. The behavior of these tech giants is an indication as to how they want to create and build on these monopolies and create more data farms, create more data monopolies and influence every aspect of our life. Now WhatsApp wants to get access to our status messages, our DPs, every single thing, and give it to Facebook and give it to some private companies. We also, Sanket, going forward, I want to even suggest that as a country, as people going into this living in this information age, we must also contemplate new business models for these internet platforms which are free. Because if a platform is free and you are signing up for a service which is free, then know that you are going to be the product. So you are going to be the product which is going to be sold, and we need to think of new business models as well, because these are going to create huge threats in the coming days to not only our notions of liberty, constitutional law, but also politics and power as we know it. जी चलिए, तेजस्वी सूर्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में बताया। उम्मीद ये रहेगी कि इस पे कम से कम चर्चा तो शुरू हो इस आने वाले बजट संसद सत्र में। चर्चा तो कीजिए, क्योंकि ये लगती बहुत छोटी चीज है और कई सरकारें इसके बारे में चर्चा करके छोड़ देती हैं, लेकिन अब इसको अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि साहब ये कंपनियां अब आपके चैट्स तक पहुंच गई हैं। कुछ दिनों बाद न जाने क्या डेटा ले जाएंगी। सोचेगा जरूर इसके बारे में। नफरत और चैट, ये सारी चीजें ये कंपनियां क्यों कर रही हैं, और प्रोडक्ट आप हैं।